वक्त अगर खराब चल रहा है तो आपको अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल स्टोरी को जानने और सुनने और समझने की ज़रूरत है। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, उनके अर्श से लेकर फर्श और फिर फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि पांडे आज आप सभी के सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके जो अंदर जो निराशा आ गई है, वो एक आशा में बदल जाएगी। आप भी मोटिवेट हो जाएँगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुरभि पांडे आज बात करने वाली हूँ अमिताभ बच्चन की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। उनके उस स्ट्रगल टाइम के बारे में, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे फ़िल्म इंडस्ट्री में, जब वो मुंबई गए थे, तब उनकी ज़िंदगी की कहानी, एक छोटी-सी कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं बस चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को फ़ॉलो कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और साथ में अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। मेरा चैनल एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे है, तो मैं वैसे ही स्टोरीज़ और वैसे ही मोटिवेट करने की कोशिश आपको हमेशा करती हूँ। तो चलिए, मैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें बिग बी के नाम से जाना जाता है, जो फ़िल्म और बॉलीवुड इंडस्ट्री के शहंशाह हैं, आज मैं उनके सक्सेस स्टोरी और स्ट्रगल स्टोरी दोनों के बारे में आपको बताऊँगी। अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए थे, तो उन्होंने इसके पहले कोलकाता में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो जॉब कौन-सी थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जॉब थी। लेकिन वहाँ पे ऑडिशन देने के बाद भी जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनको सिर्फ़ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के लायक नहीं थी। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो मुंबई में आए और फ़िल्म की तलाश करने लगे। बहुत टाइम तक उनको कोई फ़िल्म नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत सारी रातें जो है मरीन ड्राइव में सड़कों के किनारे गुज़ारी है। आप महसूस कर सकते हैं कि उस वक़्त कैसा लगा होगा, जब आज जिस बिग बी को हम देखते हैं, वो बिग बी एक सड़क किनारे मरीन ड्राइव के सड़कों के बीच में सोते थे और उन्होंने कई रातें ऐसे गुज़ार दी हैं। कहते हैं ना, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर हमें सक्सेस मिलता है। बस हमें अपना हौसला बुलंद रखना पड़ता है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाता है और किसी को सक्सेस बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, लेकिन सक्सेस मिलती ज़रूर है। तो अगर सक्सेस आपको चाहिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत मशक के बाद उनको एक फ़िल्म मिली, अम, जिस फ़िल्म को लेकर के पहले जब उनको ये फ़िल्म दी गई, तो वो क्या था, वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। पहली मूवी ऐसे ही फ्लॉप हो गई उनकी। उसके बाद फिर वो निराश हो गए, फिर उन्हें बैक टू बैक बहुत जगह जाके स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उनको फ़िल्म मिली और लगातार उनके 7 फ़िल्में फ्लॉप हो गईं। 7 फ़िल्में फ्लॉप होने के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी मानने लगे। वो समझ रहे थे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई जगह नहीं है, ना ही उनकी आवाज़ अच्छी है, ना ही उनको फ़िल्म में कोई जगह मिल पा रही है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। तभी उनको फ़िल्म जंजीर मिलती है और जब जंजीर फ़िल्म मिलती है, वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है और यहाँ से उनकी किस्मत बदलने लगती है। लेकिन एक दौर ऐसा फिर से आता है, जब फ़िल्म के दौरान जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कूली मूवी की मैं बात कर रही हूँ, जब उनको कूली मूवी मिली थी, उसमें एक सीन था, फाइटिंग सीन था। उस फाइटिंग सीन के दौरान उनको काफ़ी चोट लग गई थी और जब उनको चोट लगी, तो काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिसका इलाज उनको भारत छोड़कर विदेश में जाके करवाना पड़ा। तो काफ़ी लंबे समय तक वो फ़िल्म इंडस्ट्री से, अपने काम-धाम से बहुत दूर रहे। जब वो वापस आए, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच में उन्होंने केबीसी का शो जो होस्ट करते हैं वो अमिताभ बच्चन, उन्होंने इसलिए भी फ़ैसला लिया क्योंकि उनके पास बहुत सारे कर्ज़ हो गए थे और उनको वो कर्ज़ चुकाना पड़ता था। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा था कि वो दूरदर्शन का पैसा वो चुका नहीं पाए थे, तो वो दूरदर्शन का फ्री में ऐड करते थे। तो इस तरह की उनकी स्ट्रगल स्टोरी रही है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन में भी किस्मत आज़माई, लेकिन कुछ ख़ास नहीं हासिल कर पाए और उसके बाद जब लेनदारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उनके घर पे धमकियाँ आने लगी। उन्होंने फिर लास्ट में इन चीज़ों को बैठ के सोचा कि मैं किस फ़ील्ड में अच्छा हूँ।
क्या मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ? राजनीति में भी उन्होंने कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्या मेरे लिए होस्टिंग सही है? क्या मेरे लिए प्रोडक्शन सही है? या मेरे लिए एक्टिंग सही है? उनको जवाब सिर्फ़ ये मिला कि वो एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो फिर क्या था, फिर वो भागते हुए उनके पीछे यश चोपड़ा जी का घर था, वो वहाँ गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वो अमिताभ जी को काम दें। तो फिर उनको मोहब्बतें मूवी में लिया गया। उसके बाद वो बैक टू बैक फ़िल्में करने लगे और आज उनको यूँ ही शहंशाह नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल के बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इस कहानी को आप लोगों तक लाने का सिर्फ़ एक मकसद यही है कि आज भी 81 साल की उम्र हो चुकी है अमिताभ जी की, और आज भी वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, हमेशा सेट पे टाइम पे पहुँचते हैं और हर रोल को बखूबी अदा करते हैं। उनकी आवाज़ के लोग आज बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। उनको उनके लिए काम जो है वो पूजा है, वो किसी भी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझते और कभी हार नहीं मानते। तो जब वो इतनी उम्र में 81-82 साल की उम्र में अगर वो काम कर सकते हैं इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए, मन को घिराइए नहीं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन इतने सारे फेल्योर्स को झेलने के बाद अपने आप को अपशकुनी या फिर कह सकते हैं मनहूस मानने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बखूबी अपने आप को उन्होंने साबित किया। तो बस मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आपको देर-सवेर ही सही, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए, कुछ कर गुज़रने की चाह होनी चाहिए और एक अच्छी सोच होनी चाहिए, तभी आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है दोस्तों। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी अमिताभ बच्चन के सुनाने के पीछे मकसद बस इतना सा था कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें, मेहनत करते रहें। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं, मतलब भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगा और जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन सक्सेस मिलेगा और उस सक्सेस को देखकर आपको बहुत प्राउड फ़ील होगा खुद पे। तो चलिए ऐसे ही छोटी-छोटी मॉरल स्टोरी के साथ, एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा से आ जाऊँगी। फिलहाल जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में यूँ ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। और आपको ये स्टोरी अमिताभ बच्चन जी का ये कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। नमस्कार।